औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु लिश्शरफ़िज़्ज़ाकिरीन वश्शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतुहु निजातन लिलमुतीईन अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस्सक़लैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वलीउद्दारैन इमामुल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद। लायक़ सद एहतराम उलमा इकराम और हाज़रीन फ़र्श अज़ा, एक मरहुमा के साल सवाब के लिए मजलिस अज़ा बउनवानी साल सवाब मुनक़्क़िद की गई है और हम और आप जमा हुए हैं उनके अहल खाना को ताज़ियत पेश करने के लिए और सब्र की तिलक़ीन करने के लिए। यही कानून हयात है और यही उसूल ज़िंदगी कि अगर हमारे दरमियान से कोई मोमिन या मोमिना इस दार फ़ानी को छोड़कर उस आलम बक़ा में कदम रखता है तो हम उसके इसाले सवाब के लिए मजलिस हुसैन बर्पा करते हैं। अगर हम और आप अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें तो आपको बखूबी इस बात का एहसास होगा कि हमारी और आपकी ज़िंदगी जिस नुक्ते, जिस महवर और जिस मरकज़ के इर्द-गिर्द तवाफ़ करती है, उस महवर, उस मरकज़ और उस नुक्ते का नाम मजलिस इमाम हुसैन है। हमारी ज़िंदगी में जितनी भी रौनक़ें हैं उन सब रौनक़ों की बुनियाद मजलिस इमाम हुसैन है। हमारे यहाँ जितनी भी दीनदारी पाई जाती है उसके पीछे अगर कोई ताकत कार फरमा है तो उसको भी मजलिस हुसैन कहा जाता है। हमारे अंदर जितना भी दीनी शऊर और मजहबी जज्बा पाया जाता है उसके पीछे भी अगर कोई ताकत है तो उस ताकत का नाम मजलिस इमाम हुसैन है। हम अगर कुरान और कुरान वालों को समझते हैं और जानते और पहचानते हैं तो शायद इसके पीछे भी राज मजलिस इमाम हुसैन है। इसकी ख़ास वजह यह है कि जिन घरानों में, जिन आगोशों में और जिन खानवादों में हमने और आपने तरबियत पाई है उसमें हमें वालिदैन ने यही बताया है कि घर में खुशी हो तो मजलिस होना है, घर में गम हो जाए तो मजलिस होना है, तुम बीमार हो तो मजलिस होना है, तुम सेहत पा जाओ तो मजलिस होना है, तुम मुश्किलात में हो तो मजलिस होना है, तुम राहत में हो तो मजलिस होना है, तुम अमीर हो तो भी मजलिस होना है, तुम गरीब हो जाओ तो भी मजलिस होना है, तुम पर खाने के लिए है तो भी मजलिस होना है, तुम्हारे अगर खिलाने के हालात नहीं है तब भी मजलिस होना है। और यही नहीं, ये भी बताया गया है कि तुम्हारे घर से जवान की बारात जाए तो भी मजलिस होना है, तुम्हारे घर से जवान की मैयत जाए तो भी मजलिस होना है। एक लफ्ज़ अगर कहूँ तो शायद यही लफ्ज़ बुनियाद मजलिस बन जाएगा। खाली यही नहीं, हमें वालिदैन ने ये भी सिखाया है कि अगर तुम्हारे पास घर नहीं है तो घर पाने के लिए मजलिस करो और अगर हुसैन घर दे दे तो शुक्राने के तौर पे मजलिस करो। तो पूरी जिंदगी का एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, तो पूरी जिंदगी का इन्हिसार मजलिस इमाम हुसैन पर है। जहाँ भी देखिए, जिस रुख से देखिए, एक ज़माना था कि मुहर्रम में मजलिसों की कसरत होती थी, अब ज़माना बदल गया है। अब आप देखेंगे तो एक भरमार है इसाले सवाब के हवाले से सोशल मीडिया पे। इस मुल्क के अफराद उस मुल्क की मजलिसें सुन रहे हैं, उस मुल्क के अफराद यहाँ वाली मजलिसें सुन रहे हैं। चूँकि एक राब्ता मजबूत हो गया, हर दौर में इंसान उस वक्त गुर्बत महसूस करता है जब राब्ते कमज़ोर होते हैं। जूँ जूँ राब्ते बहाल हो जाते हैं, जूँ जूँ राब्ते मजबूत हो जाते हैं तो इंसान को ताकत का एहसास होने लगता है। या मैं गलत कह रहा हूँ? भाई आपके राब्ते कमज़ोर हैं तो आप घबराएंगे कि अगर मेरे साथ ये मसला हो गया तो मेरे रवाबित इतने नहीं हैं, मगर अगर आपके रवाबित जितने भी ताकतवर अफराद से होंगे उतनी आपके ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान होगा।
इसीलिए इंसान चाहता है कि मेरे रवाबित, मेरे राब्ते, मेरे रिश्ते बड़े लोगों से मजबूत हो जाएं। इस फर्श अज़ा का सबसे बड़ा मौजज़ा यह है कि ये आपके राब्ते उनसे मजबूत कराता है जिनसे बड़ा दुनिया में कोई है ही नहीं पहुंचे। मैं क्या कह रहा हूँ, इस फर्श अज़ा का सबसे बड़ा मौजज़ा यह है कि ये आपके रवाबित उन हस्तियों से मजबूत कराता है जिनसे बड़ा कोई इस कायनात में कोई है ही नहीं। अगर कोई हो तो बताइए। देखिए कुरान मजीद की जिस आयत को मैंने तिलावत किया है, मशहूर ज़माना आयत है, परवरदिगार आलम इंसान की खिलकत पे बात कर रहा है। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को खिलकत के बेहतरीन मयार पर पैदा किया, अहसन तक़वीम पर पैदा किया। उसके बेहतरीन शाहकारों में से अगर कोई शाहकार है तो वो हजरत इंसान है। उसे आपसे ज्यादा किसी से मोहब्बत नहीं है। उसने अगर नाज किया है तो आप पर, उसने फख्र किया है तो आप पर, वो तस्करा कर रहा है तो आपका, कि हमने अगर किसी को बेहतरीन मयार पर पैदा किया है तो वो हजरत इंसान है। और याद रखिएगा, उसने आपको पैदा करके आजाद नहीं छोड़ा है। याद रखिएगा, उसने आपको पैदा करके आजाद नहीं छोड़ा है, बल्कि उसने जब आपको सहने कायनात में खड़ा किया तो खाली नहीं खड़ा किया। सबसे पहले आपके सर पे लक़द करमना बनी आदमा का ताज रखा, आपकी कमर में हसन तक़वीम का पटका बांधा, आपके कदमों में शरफुल मखलूक़ात की नालैन पहनाई, ताकि जब इंसान सहने कायनात में खड़ा हो तो कायनात का कद बस्त नजर आए, इंसान का कद बुलंद नजर आए। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और ना इसकी आवाज़ अगर सेट हो जाए एक दफ़े, पता नहीं क्या, एक और सलावत पढ़ दें पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, इसकी आवाज़ एक मरतबा बस सेट हो जाए जरा सा, एक और सलावत पढ़ दें पर मोहम्मद वाले, इसकी स्पीकर की, या ये स्पीकर इस तरफ कर दें, थोड़ा आवाज़ ज़्यादा डिस्टर्ब कर दें, ये स्पीकर इधर कर दें, शायद उस तरफ हुआ, स्पीकर इस तरफ करवा दें बस। एक और सलावत पढ़ दें और मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक और सलावत पढ़ दें और मोहम्मद वाले। कहाँ गया? जाओ इसको स्पीकर, इसका स्पीकर का मुंह इधर करो, जल्दी जाओ, एक और सलावत पढ़ दें और मोहम्मद वाले। बहुत तेजी से जाओ, एक और सलावत पढ़ दें। एक और सलावत पढ़ दें। पता नहीं क्या, घुमाओ इसको, उस तरफ करो, कहाँ जा रहे हो तुम? इसको इधर करो, मजमे की तरफ करो उसका, वहाँ उधर कौन सुन रहा, इधर करो उसका, बिल्कुल इस तरफ कर दो, मजमे की तरफ करो उसका, बस ठीक है। एक सलावत पढ़ दें और मोहम्मद वाले। असल में माइक लगाए जा रहे हैं छतों पे इधर, भाई जिनके लिए जो यहाँ है उनको सुनाना है ना, ये वहाँ वाले को सुनाना है। बेचारा वो तो वहाँ उससे यूट्यूब से सुन लेगा, जो यहाँ है उन तक आवाज़ जानी चाहिए। तो परवरदिगार आलम ने जितना इफ्तिखार किया है हज़रत इंसान पे किया। उसने खिलकत का मयार बताया तो इंसान की बताया, उसने खिलकत पे नाज किया तो इंसान का किया। वो चाहता है कि दुनिया में सबसे ऊंचा इंसान, इंसान से ऊंचा कोई ना हो, सबसे बुलंद इंसान हो, सबसे ताकतवर इंसान हो। मगर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, खुदा चाहता है सबसे ऊंचे आप हो, सबसे ताकतवर आप हैं और सबसे बुलंद आप हैं। सच बताइए कि आप सबसे ऊंचे हैं? तो इस तरह मुतवज्जे रहिएगा, तकरीर शुरू हो। क्या सबसे ऊंचे आप हैं? सबसे ताकतवर आप हैं? मगर वो तो चाहता है कि सबसे ऊंचे आप हैं, आपसे ऊंचा कोई ना हो। नहीं, अल्लाह ने जिन्हें ऊंचा बनाना था उन्हें ऊंचा बना दिया। मगर आप इस गलत फहमी में न रहिएगा कि वो ऊंचे आप हैं, नहीं पहुंचे। आप इस गलत फहमी में न रहिएगा कि वो ऊंचे आप हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि इस कायनात में कौन बड़ा है, सूरज बड़ा है या आप बड़े, तो हर आदमी कहेगा नहीं मौलाना सूरज बड़ा है हम छोटे हैं। चांद बड़ा है या आप बड़े, नहीं मौलाना चांद बड़ा है हम छोटे हैं। सितारे बड़े हैं या आप, नहीं मौलाना सितारे बड़े हैं हम छोटे हैं। पहाड़ बड़े हैं या आप, नहीं मौलाना पहाड़ बड़े हैं हम छोटे हैं। दरख्त बड़े हैं या आप, तो भैया फिर जब हम ही छोटे हैं तो फिर बड़े कौन है? नहीं, अल्लाह ने कुछ ऐसी ज़वात मुक़द्दसा को पैदा किया जिन्होंने बार बार बताया कि ये छोटे हैं हम बड़े हैं। उन्होंने सूरज को पलटा के बताया ये छोटा है हम बड़े हैं। चांद के दो टुकड़े करके बताया ये छोटा है हम बड़े हैं। सितारे को दरवाजे पे बुला के बताया ये छोटे हैं हम बड़े हैं। तो वो इतने बड़े अफराद, पूरी कायनात
उनके तसर्रुफ में, उनके इख्तियार में, वो जो चाहे कर सकते हैं। इख्तियार है, परवरदिगार आलम ने उनको ये इख्तियार दिया है। वो अपनी कुदरत का मुजाहिरा करते हैं, वो अपनी कुदरत को आश्कार करते हैं, वो दुनिया के सामने बताते हैं कि हम तुम्हारे जैसे नहीं है। इसीलिए तो बताया गया कि सबसे ऊंचे अल्लाह ने इन्हीं का तारुफ कराया, रसूलुल्लाह ने इन्हीं का तारुफ कराया। अगर आप मुरसल आज़म की 63 बरस की हयात तैयबा को देखेंगे तो 4 अफराद ऐसे हैं जिन्हें सामने बिठा के नबी ने तारुफ कराया। 5वां नहीं मिलेगा, 4 ही है जिनका तारुफ नबी ने सामने बिठा के। पहली जात है मौला कायनात की जात, जिनका तारुफ सामने बिठा के कराया। अना व अली मिन नूरिल वाहिद, मैं और अली नूर के 2 टुकड़े, यानी जैसा मैं वैसे अली, और जैसे अली कमाल है। उसके बाद फातिमा तो बज़ा तुम मिन्नी, फातिमा मेरा जुज़ है, मेरा हिस्सा है, मेरा मतलब क्या, जैसा मैं वैसी जैसी फातिमा वैसा मैं। एक जुमला कहूं, सारा झगड़ा जैसे ही का तो है, मैं सारा झगड़ा जैसे ही का तो है। अल्लाह ने पूरा रसूल हम जैसा बनाया, आंखें हमारी जैसी बनाई, कान हमारे जैसा, सब कुछ जाहिर। जब बशरी वजूद में आए, जब बशरी सूरत में आए तो सब कुछ हमारी तरह था, मगर उसने सब कुछ आपके जैसा बनाया, मगर उनके जिस्म का साया नहीं बनाया। क्योंकि अगर साया बन जाता तो लोग कहते साया नबी जैसा नहीं पहुंचे। भाई जैसा इंसान होता है वैसा साया होता है, जो हरकतें इंसान करता है वही हरकत साया करता है। मसलन मैं यहाँ बैठा हूँ मिंबर पे, मेरे सर पे अम्मामा है, तो साया देखेंगे तो साये में भी अम्मामा होगा। मैं अम्मामा उतार दूं तो साया भी अम्मामा उतार देगा। मैंने रिदा डाली हुई तो साये ने भी डाली हुई, मैंने उतारी, यानी जैसा साया, जैसी हरकत इंसान करेगा वैसी, तो जैसा इंसान वैसा साया। अल्लाह को यह पसंद नहीं था कि कोई ये कहे कि साया भी मोहम्मद जैसा है, इसलिए उसने सारा मोहम्मद बनाया, साया नहीं बनाया। नहीं पहुंचे, दुनिया ने बहुत ढूंढा मोहम्मद का जवाब, सानी तो बहुत दूर है, साया ना मिला। सानी तो बहुत दूर है, अच्छा साया बना देता तो क्या मुश्किल होती? भाई अगर अल्लाह साया बना ही देता तो क्या प्रॉब्लम थी? कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, मगर इसके लिए 2 नजरिया। उलमा कहते हैं अगर साया बन जाता तो साये में 3 मुश्किलात हैं। पहली मुश्किल यह है कि साये की एक गलत आदत और बुरी आदत यह है कि साया बगैर बताए पीछे पीछे आता है। नहीं पहुंचे, मैं साये की बात कर रहा हूं, आप न जाने क्या समझ रहे हैं, और जो आप समझ रहे हैं वही मैं समझाना चाहता हूं। चाहे मुझे एहसास दिलाइएगा कि मेरा खिताब शीशे के सामने नहीं, शीयों के सामने है, इसलिए कि शीशा नहीं बोलता, शीहा बोलता है। मैं ये पूछ रहा हूं, अगर अल्लाह बना ही रहा था पूरा मोहम्मद तो बना देता, साया भी बना देता, मगर उसने कहा नहीं, साये में 3 ऐब हैं, 3 कमियां हैं, 3 खताएं। वो क्या है? कई साये की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि साया बगैर बताए पीछे पीछे आता है। आज तक आप बताइए, आप जब चलते हैं कभी साये ने कहा भाई साहब मैं भी आपके साथ चलूंगा? नहीं, आप गाड़ी में बैठे साया भी बैठ गए, आप गाड़ी छोड़ साया भी उतर गया, आप जहाज में जा रहे हैं साया भी साया। उसकी सबसे बुरी आदत यह कि साया बगैर बताए मेराज भाई पीछा करता है। अल्लाह को यह पसंद नहीं था कि कोई मोहम्मद का पीछा बगैर बताए किए। साये में ऐब है कि नहीं? देखिए मैं बात साये की कर रहा हूँ, बिल्कुल सामने की कर रहा हूँ। साये में पहला ऐब ये है कि साया बगैर बताए पीछे पीछे आता है, पहला है। दूसरा है साये को जरा सा मौका मिल जाए फौरन आगे निकल जाता है। निकलता है कि भाई साये को जैसे ही मौका मिलेगा फौरन आपके आगे आप ही को नजर आने लगेगा। ये क्या है कि मेरा साया, इसका मतलब क्या है? साये में पहला ऐब ये है कि बगैर बताए पीछे आता है। दूसरा ऐब यह है कि मौका मिलते ही आगे निकल जाता है। तीसरा ऐब यह है कि जैसे ही साया सर पे आता है ना, सूरज सर पे आता है तो साया आपके वजूद के बराबर आ जाता है। नहीं पहुंचे, 3 ऐब हैं, बगैर बताए पीछे आना, मौका मिलते ही आगे चले जाना, जैसे ही फुर्सत पाता है बराबर आ जाता है। उलमा कहते हैं अल्लाह को यह पसंद नहीं था कि मोहम्मद का साया बगैर बताए पीछे आए, मोहम्मद का साया मोहम्मद से आगे जाए, मोहम्मद का साया मोहम्मद के बराबर आ जाए। तो कम से कम मुसलमानों ये तो बताओ, जिस अल्लाह को ये साया बर्दाश्त नहीं था उसे हम साया कैसे बर्दाश्त होगा? सलात बराबर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो साये में पहला है क्या? बगैर बताए पीछे आता है। अल्लाह को यह पसंद नहीं था। अच्छा ये हरकत साया करे तो अल्लाह को पसंद नहीं है।
हमसाया करे, अगर हमसाया ही हरकत करेगा फिर आप क्या कहेंगे? अच्छा, अल्लाह को यह पसंद नहीं था कि मोहम्मद का साया आगे जाए, और अगर कोई हमसाया आगे चला जाए और तुम ये लिख भी दो कि फला तो आगे निकल गया था, तो फिर ये बताओ कि जब साया बर्दाश्त नहीं, हमसाया और बराबर। अच्छा, दूसरा कहते हैं कि लोग अल्लाह साया बना देता, कोई मसला नहीं था, मगर लोग साये का एहतराम नहीं कर पाते। रसूलुल्लाह का एहतराम करते, साये का एहतराम नहीं करते। मतलब मौलवी साहब, मैं मौलवी साहब का एहतराम कर सकता हूँ, साये का नहीं कर सकता। मौलाना आगे चले, पीछे पीछे चलूंगा, मगर साये की प्रॉब्लम क्या है? साये का पता नहीं चलता कि कब कदमों के नीचे आ जाता है। आप नहीं कर सकते एहतराम भाई, साये पे कब तक बचेंगे आप अपने वालिद के साये पे कभी कदम रख देते हैं, कभी दादा के साये पे, क्योंकि आपको एहसास ही नहीं होता कि साया कब कदमों के नीचे आ जाता है। तो कहते हैं कि अगर अल्लाह नबी का साया बना देता तो लोग नबी का तो एहतराम करते, नबी के साये का एहतराम ना कर पाते। पूरे मजमे की तवज्जो का जी क्यों नहीं कर पाते? कभी ना कभी किसी सहाबी का कदम नबी के साये पर आ जाता, कभी ना कभी। थके हुए तो नहीं है ना आप? मैं बहुत जल्दी पढ़ के जा रहा हूँ। कभी ना कभी हुजूर, कभी ना कभी ऐसा होता कि किसी सहाबी का कदम मेरे नबी के साये पर आ जाता। अल्लाह को यह बर्दाश्त नहीं था कि किसी सहाबी का कदम नबी के साये पर आए। अल्लाह को यह पसंद नहीं था, अल्लाह को यह पसंद नहीं था कि मेरे नबी के साये पर भी किसी सहाबी का कदम आए। तो जब तुम्हारी अक्ल का इतना विकास हो चुका है कि तुम इस बात को समझ रहे हो, तो फिर ये क्यों कहते हो कि सब एक जैसे? फिर क्यों कहते हो कि सब एक जैसे? जैसे अली है वैसे ही सहाबा है, जैसे सहाबा है वैसे ही अली है। सहाबा में और अली में बहुत बड़ा फर्क है। सहाबा वो है जिनके कदम साए पे भी बर्दाश्त नहीं है, अली वो है जो दोष रिसालत पे खड़ा है। साए में सहाबा में फर्क है कि? अब तो एक सोशल मीडिया पे एक बहस चल रही है, अगर अली को मानना शियत है, हम शिया हैं। अगर अली को मानना शियत है, हम शिया हैं। होश में आओ, अली को मानना शियत नहीं है, अली ही को मानना शियत है। भाई, अली को मानना शियत नहीं है, अली ही को मानना शियत है। नहीं पहुंचे आप? अगर पहुंच जाते तो बहुत दूर तक बात चली जाती है। भाई, सोशल मीडिया पे आजकल जितनी भी बहसें हो रही हैं, उलमा की जब मौला कायनात की बात आती है, वो कहते हैं तो क्या आप शिया है? वो कहता हाँ, अगर अली को मानना शियत है तो मैं शिया। इन्हें बताओ, अली को मानना शियत नहीं है, अली ही को मानना शियत है। बस अली, फकत अली, सिर्फ अली। और एक जुमला और कहूँ, एक जुमला और कहना चाहता हूँ, अगर आप बेदार हैं। ये मजलिसें इसलिए नहीं है कि हम इन मजलिसों से ये बताएं कि अली अल्लाह है। ये मजलिसें इसलिए है ताकि हम दुनिया को बताएं अली अलीउल्लाह है। ये मजलिसें, ये स्टेज, ये महफिलें, ये सब जो चल रहा है, ये सिर्फ मौला कायनात की विलायत के लिए है। मौला कायनात को खुदा साबित ना करें। अब वो एक क्लिप चल रही है सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा, अली की शक्ल में परवरदिगार आया। क्या मतलब भाई? क्या साबित करना चाह रहा है? ये किसका स्टेज है? ये नुसैरियों का मिंबर थोड़ी है, ये शियों का मिंबर है, ये शियों का मिंबर है। अबे अभी परसों रात एक साहब का शेर सुना, उन्होंने कहा जी अली तो अपने ही घर में आए थे, यानी काबा अली का घर है, तो अली अपने घर में पैदा हो ये फजीलत थोड़ी है, अली काबे में पैदा हुआ ये फजीलत है। आप इसको लेके किधर जा रहे हैं? आप किस तरफ लेके जा रहे हैं? आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप लोगों को बताना क्या चाहते हैं? अली की शक्ल में परवरदिगार है, क्या मतलब? अली की शक्ल में परवरदिगार है, क्या मतलब? यानी आप साबित क्या करना चाहते हैं? याद रखिएगा, ये मिंबर तशय्यो का मिंबर है, ये मजमा तशय्यो का मजमा है, ये अफराद तशय्यो के अफराद है। ये जो कुछ है ये तशय्यो का है, ये मुसहरियों का नहीं है, मुसहरियों का नहीं है। इससे आप बिल्कुल, मैं दो मिसरे पढ़ देता हूँ, मेरे बहुत मुझे पसंद है दो मिसरे, शेर सुन लीजिएगा। अगर आप तक पहुंचे तो मुझे एहसास दिलाइएगा कि हर हुसैनी तक हुसैनी की बात पहुंच गई। शायर कहता है हमें अकीदा वहदत की दाद दी जाए, हमें अकीदा वहदत की दाद दी जाए। हम तौहीद परस्त हैं ना, हम खुदा परस्त हैं, हम खुदा के सामने सर को झुकाते हैं, हम खुदा के सामने सर तस्लीम खम करते हैं, हम खुदा की इबादत करते हैं। वो कहता है इसकी हमें दाद दो, जमाना आए और हमें दाद दे इस बात की कि हम खुदा परस्त हैं। क्यों भाई? हनफी, मालिकी, शाफई, हम्बली सब खुदा को मान रहे हैं,
आप में ऐसा क्या है कि आपका नहीं? वो कहता है हमें अकीदा वहदत की दाद दी जाए। फिर सुनिए, हमें अकीदा वहदत की दाद दी जाए, अली के होते हुए हम खुदा को मानते हैं। नहीं पहुंचे आप पहुंचे ही नहीं। अगर पहुंच जाते तो फिर ये सुकून टूट जाता। अली के होते हुए हम, अली के होते हुए कहाँ रह रहे हैं आप? किस मुल्क में रह रहे हैं? इस मुल्क में वो अफराद हैं जो पहाड़ों के सामने सर झुका रहे हैं, जो सूरज के सामने सर झुका रहे हैं, जो दरख्तों के सामने सर झुका रहे हैं, जो दरियाओं के सामने सर झुका रहे हैं, जो दुनिया में न जाने किन किन चीजों के सामने सर झुका रहे हैं, जो जानवरों के सामने सर झुका रहे हैं। कमाल ये तुम उनके सामने सर झुका रहे हो, हमारे पास वो है जो सूरज पलटा सकता है, सितारे को बुला सकता है, पहाड़ को हटा सकता है, दरिया पे मुसल्ला बिछवा सकता है। हमारे पास वो कादिर, मगर हम उसके बाद भी खुदा को सजदा करते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह अली ने अपनी हर फजीलत का इख्तिताम तौहीद पर। क्यों? क्योंकि अली अपने तक नहीं लाना चाहते थे, अली अल्लाह तक ले जाना चाहते थे। हर फजीलत के बाद, हर फजीलत के बाद न जाने अली ने कितनी मर्तबा मुर्दे जिलाए, मगर हर मुर्दा जिंदा करने के बाद सजदा किया। जब भी सलमान ने पूछा मौला ये सजदा करने की वजह क्या है, तो बस एक ही जवाब दिया, सलमान रब मनवाने आए, रब बनने नहीं आए, रब मनवाने आए। मौला कायनात की जिंदगी का पसंदीदा उन्वान ही तौहीद था। इस कायनात में अगर तौहीद पर कोई सबसे ज्यादा बोला है, उस जात का नाम अली है, उस शख्सियत का नाम है। तो आप इस मिंबर की अजमत को समझें, इस महफिल के स्टेज की अजमत को समझें। क्यों? क्योंकि आप तो पढ़ देते हैं, वो रिकॉर्ड हो जाता है, वो महफूज हो जाता है, फिर उसे काट काट के लोग नजरियात पेश करते हैं कि शियों का तो ये अकीदा। क्या मतलब है भाई? ये शिया का नहीं, इसका अपना अकीदा है, ये शिया का नहीं, इसका अकीदा है। शिया तो अली के लिए लड़ते ही इसलिए हैं, और ये शियों ही को फख्र है, किसी और को नहीं, कि अली आए तो काबे में और गए तो मस्जिद से। और याद रखिएगा, रिवायत की जिम्मेदारी लेके कह रहा हूं, जब मौलाए कायनात पैदा हुए, पैदा होते ही सजदा किया, जब दुनिया से गए तब भी सजदा किया। बस यही तो दलील है, जो सजदे में आए वो खुदा नहीं होता, जो सजदे से जाए वो भी खुदा नहीं होता। अली की जिंदगी का पसंदीदा उन्वान। तो मौला कायनात सबसे पहला तारुफ किसका कराया? मौला कायनात, अना वाली मिन नूरुल वाहिद, और अली एक ही नूर के दो। फिर दूसरा तारुफ जनाब सैयदा का, फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा जुज़ है, मेरा टुकड़ा है, मेरा हिस्सा है। उसके बाद हसन मिन्नी वाना मिन्नी, हसन मुझसे और मैं हसन से। और फिर चौथी आदि हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। पहली जात अली, अली मुझ जैसे मैं अली जैसा, फातिमा मुझ जैसे मैं फातिमा जैसा, हसन मुझ जैसे मैं हसन जैसा, हुसैन मुझ जैसे मैं हुसैन जैसे। लोग कहते हैं तुमने सारी दुनिया को छोड़ के इन्हें क्यों पकड़ा है? भाई इन्हें इसलिए पकड़ा है कि इन्हें नबी ने बार बार कहा ये मुझ जैसे, मैं इन जैसा, मगर इन चारों ने कभी जिंदगी में नहीं, एक भी बार नहीं कहा कि नबी हम जैसा। हाँ बैठे हैं, बार बार कहा गया अली मुझ जैसे, फातिमा मुझ जैसी, हसन मुझ जैसे, हुसैन मुझ जैसे। कभी कहा, कभी कहा अच्छा छोड़ दीजिए, अली तो बड़े थे, अली ने नहीं कहा। सैयदा भी बड़ी थी, सैयदा ने नहीं कहा। हसनैन तो बच्चे थे, हसनैन कभी कहते थे नाना हम जैसा। कहा भाई बोलिए, कहा। अच्छा जो चुप बैठे हुए ये कहा है, तो बोलते क्यों नहीं? कहा या नहीं कहा? कभी हसनैन ने कहा? हसनैन ने न कह के पूरी दुनिया को बताया, खबरदार फातिमा के बच्चे और हैं, उम्मत के बूढ़े और हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। फातिमा के बच्चे और उम्मत के बूढ़े और नहीं कहा। सही हसनैन ने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि नबी बार बार कहे कि ये मुझ जैसे है, बिगड़ता कुछ नहीं। इन्होंने अगर एक बार भी कह दिया कि नबी हम जैसा, लोग लिख के रख ले रहे, और जब भी मौका मिलेगा फौरन कहेंगे अली ने भी तो कहा था, फातिमा ने भी तो कहा था, हसनैन ने भी तो कहा था। वो कहेंगे नहीं, उन्होंने ना कह के पूरी दुनिया के मुंह पे ताला लगा दिया कि खबरदार, जब नबी के हमजाद मोहम्मद जैसे नहीं, कोई बज़ात मोहम्मद जैसा कैसे होगा? कैसे हो सकता? इख्तियार भी मोहम्मद मोहम्मद है, अली अली है, सैयदा सैयदा है। इनकी अजमत, इनकी शान, इनका मर्तबा नहीं समझ सकता कोई। जनाब सैयदा फरमा रहे मुझ फातिमा मेरा जुज है, मेरा हिस्सा है, मेरा टुकड़ा है, इसने ऐसे अजियत दी
उसने मुझे अजियत दी, जिसने मुझे अजियत दी उसने खुदा को दिया। मैंने पढ़ दिया और आपने सुन लिया। अभी ऊपर बात हो रही थी, मौलाना मोहम्मद मेहदी साहब किबला फरमा रहे थे कि जी बात ये नहीं है कि आदमी किसी की खींची हुई लाइन को मिटाना शुरू कर दे, बात यह कि कोई बगल में बहुत लंबी लाइन खींच दे। बस यही फार्मूला है जो आलम इस्लाम ने किया, बस यही फार्मूला है जिस पर अमल किया। जब न सैयदा के मुकाबले में कोई ला सका तो उन्होंने कोशिश की कि सैयदा का वजूद मिटा दे या सैयदा को घटा दे। सच बताइए, घटा पाए? बोलिए। वो जो यहूदी के यहाँ शादी में बुलाया गया था वो बढ़ाने के लिए बुलाया गया था, घटाने के लिए बुलाया गया था? बोलिए, घटा पाए? बोलिए, घटा पाए? नहीं घटा पाए। क्यों नहीं घटा पाए? इसलिए कि आयत थी जिसके दामन को उसे कौन घटा सकता है? तो घटा सकता है? अच्छा, सैयदा को मिटा सकता है? बोलिए, जिसकी नस्ल में इमामत हो उसे कौन मिटा सकता है? आपने गौर किया? सैयदा का प्रोटोकॉल तो देखें, सैयदा की अजमत तो मुलाहिजा करें। आयत ने घटने नहीं दिया, इमामत ने मिटने नहीं दिया। आयत घटने नहीं दे रही है और इमामत मिटने नहीं दे रही। अब क्या करें आगे? ना घटा पा रहा है ना मिटा पा रहा है, तो क्या करें? फिर वही फार्मूला जो मौलाना ने बताया कि भाई अगर कोई बहुत लंबी लाइन खींच दे तो मिटाने में वक्त ज़ाया ना करना, बस जरूरत ये कि उसकी बगल में 2-3 लाइनें खींच देना। अच्छा, ये जो 2-3 लाइनें खींचेंगी क्या ये उसके बराबर होंगी? का नहीं। उस जैसी होंगी? का नहीं। तो फिर फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जब कोई नया आदमी आएगा तो उसमें कंफ्यूज हो जाएगा कि इसमें असली कौन सी है और नकली कौन सी है। बस आलम इस्लाम ने भी यही किया कि जब न सैयदा को मिटा पाए न सैयदा को घटा पाए, तो जहाँ जनाब सैयदा का नाम लिखा था वहीं 3 नाम और लिख दिए और साथ में लिख दिया रसूलुल्लाह के 3 बेटियां और थी फातिमा के अलावा। रसूलुल्लाह के 3 बेटियां और थी फातिमा के अलावा। रसूलुल्लाह के 3 बेटियां और थी फातिमा के अलावा। तुम्हारी खामोशी पर सलाम है। रसूलुल्लाह के 3 बेटियां और थी फातिमा के अलावा। रसूलुल्लाह के 3 बेटियां और थी फातिमा के अलावा। रसूलुल्लाह के 3 बेटियां और थी फातिमा के अलावा। क्या तुम्हें लिखने वाले पर तरस नहीं आया? उसने ये नहीं लिखा कि फातिमा के 3 बहनें और थी, उसने लिखा रसूलुल्लाह के 3 बेटियां और थी, क्योंकि लिखने वाला भी जानता था कि मोहम्मद की बेटियां बनाना आसान है, फातिमा की बहनें बनाना आसान नहीं है। बताइए भाई, ये लिखा गया कि नहीं रसूलुल्लाह के 3 बेटी? ठीक है जी, मगर ये बेटियां रसूलुल्लाह की बना रहे हो, मौली साहब की नहीं बन रही है, हुसैनी साहब की नहीं बन रही, हमारी रसूलुल्लाह, वो जिसका हर अमल सीरत है, जिसका हर अमल नमूना, जिस पे हमें चलना है, जिसकी सीरत पे हमें अमल करना, हमें जिंदगी ऐसे गुजारना जैसे नबी गुजार के गए। तो नबी की बेटियां बनाइए, आइए नबी की जिंदगी को देखें, नबी के प्रोटोकॉल को ना करें तो पता चलेगा। नबी ने फरमाया मुसलमानों अपनी जिंदगी को अदालत के तहत गुजारो। मौला कायनात ने फरमाया अल अदल हयात, अदल जिंदगी है, हयात है, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारना। कैसे अदालत का जी? खानवादे में अदालत के साथ जिंदगी गुजारना, रिश्तेदारों के साथ अदालत से जिंदगी गुजारना, कौम और मिल्लत में अदालत से काम लेना। क्या मतलब? कौम के साथ अदालत, आखिर में फरमाया अपनी औलाद के साथ अदालत से काम लेना। अदालत से काम लेना, कौन बाप ऐसा है जो बगैर अदालत के काम लेता है? भाई हमारे यहाँ जब मरते हैं तो जमीन बराबर बराबर बटती है कि नहीं? मकान बराबर बराबर बटता है कि नहीं? प्रॉपर्टी बराबर बराबर बटती है कि नहीं? कैश बराबर बराबर, सब कुछ बराबर बटता है। 50 लाख छोड़ के मरा 25 से 25 से, 2 दुकानें छोड़ के मरा, एक इसे 2 मकान, एक इसको। अगर एक मकान छोड़ के मर गया लोग कहते हैं ऊपर ये रहेगा नीचे, यही अदालत है। हमारी निगाह में तो यही अदालत है। नबी ने फरमाया नहीं, मरने के बाद अदालत, जिंदगी में अदालत से काम लेना। खुसूसन बेटियों के लिए फरमाया अगर किसी के यहाँ 2 बेटियां, अगर एक को चूमना तो दूसरी को भी चूमना, एक को गले लगाना तो दूसरी को भी गले लगाना, एक को तोहफा देना तो दूसरी को भी देना, एक को प्यार करना तो दूसरी को भी प्यार करना। अच्छा, हम अदालत से काम लें। नबी हमसे फरमा रहे कि जैसा एक के साथ करना, पता नहीं कहाँ बैठे आप, जैसा एक के साथ करना वैसा दूसरी के साथ भी करना। या रसूलुल्लाह आपने हमें हुक्म दे दिया, हम तो कर रहे हैं। एक को चूम रहे हैं तो दूसरी को भी, एक को गले लगा रहे हैं तो दूसरी को भी, एक को
तोहफा दे रहे हैं आप दूसरी को भी, मगर या रसूल अल्लाह हमें आपकी जिंदगी में नजर नहीं आया कि आप फातिमा के अलावा किसी और के लिए उठते हो। रसूलुल्लाह उठे भाई, रसूलुल्लाह उठे कि नहीं, किसी और के लिए उठे, उठाइए दिखाइए। हाँ, तमाम रिवायतों में मिलता है कि जब भी जनाब सैयद आती रसूलुल्लाह उठ जाते, खाली मजमे में नहीं, अवाम में नहीं, घर में नहीं। बाज रिवायत कहती है कि रसूलुल्लाह मस्जिद में खुतबा दे रहे, अचानक रसूलुल्लाह मिंबर पर खड़े हो गए। क्या हुआ कि पसे पर्दा, पर्दे के पीछे मेरी बेटी फातिमा खवातीन में दाखिल हुई। ये एहतराम। अच्छा, खाली उठते थे, खाली उठते थे, उठते नहीं थे, आगे बढ़ते थे, पेशानी को चूमते थे, गले लगाते थे, हाथों को बोसा देते, लाके अपनी जगह बिठाते थे, अपनी जगह। फिर सुन लीजिए, उठते थे, आगे बढ़ते थे, पेशानी चूमते थे, हाथों को बोसा देते थे, लाते थे, अपनी जगह बिठाते थे। अपनी आलम इस्लाम इस अपनी को समझे, अपनी को। रसूलुल्लाह उठते थे, आगे बढ़ते थे, पेशानी चूमते थे, और एक बार नहीं, बारहा रसूलुल्लाह ने यह अमल किया। अगर बार बार ना होता ना तो ये रिवायत भी कहीं छुप गई होती, मगर इतनी बार हुआ कि छुपा नहीं पाए, नहीं पहुंचे। इतनी मर्तबा यह अमल तकरार किया गया कि लोग छुपा नहीं पाए, वरना ये तो छुपा दिया जाता है। आप क्या समझ रहे हैं? मन कुंतो मौला की जो रिवायत बुखारी में है वो अली की मोहब्बत में नहीं, रावी इतने थे कि छुपा नहीं पाए। कहाँ बैठे हैं आप? वरना वो रिवायत और ये जुमला इसलिए नहीं है बुखारी में कि भाई रसूलुल्लाह की मोहब्बत में नहीं, नहीं रसूलुल्लाह की मोहब्बत में नहीं है, ना रसूलुल्लाह के एहतराम में, ना मौला कायनात की मोहब्बत और विलायत में। इसलिए क्योंकि रावी मुसलसल थे, छुपा नहीं पा रहा, किस किस का मुंह बंद करेंगे। एक वाकया कमरे में गुजर जाए तो मसला नहीं, समझ में हो जाए, छुप जाएगी, 5 मिनट में आजमगढ़ में फैल जाएगी। 5 मिनट में एक कुछ कहेगा, दूसरा कुछ कहेगा, तीसरा कहेगा मैं वहीं था, मुझे मालूम है, उठाया किसे, दिखाया किसे, बताया किसे, सुनाया किसे, समझाया किसे। रिवायत नहीं छुपाती। और रसूलुल्लाह उठते थे, अब समझ गए, रसूलुल्लाह उठते थे, आगे बढ़ते थे, चूमते थे, चूम रहे हैं, ला रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ मजलिस पढ़ने आगे, मैं मजलिस पढ़ने आके मैं आ गया। भाई ने निजामत की, निजामत करते जैसे भाई बैठे, अभी मजलिस चली रही थी, बीच मजलिस में लटका हो गया। खड़ा जो हुआ तो लोगों ने कहा मौलाना पता नहीं क्यों खड़े हो गए, अभी तो मौलाना सहर साहब अशारी पढ़े, क्यों खड़े हो गए? ओह मैं उधर चल रहा हूँ, उधर से एक साहब जीन्स और टी शर्ट में दाखिल, मौलाना क्यों जा रहे हैं? मैं गया, मैंने उन्हें गले लगाया। लोगों ने कहा इसका मतलब मौलाना का कोई दोस्त है, अजीज है। उसके बाद मैंने चूमा, ओह उसका मतलब ज्यादा करीबी है। फिर मैंने उसका हाथ बहुत ज्यादा करीब और लाके यहाँ बिठा लिया, अपनी बगल में, अपनी बगल में लाके बिठा लिया। ठीक है, ठीक है। अब जैसे ही सहर साहब ने शायर खत्म किए और कहा हुसैनी साहब से गुजारिश है मिंबर पे आ जाए, मैंने हाथ जोड़ के लोगों से कहा कि हुजूर अब ये पढ़ेगा, जिसका मैं हाथ पकड़ के लाया हूं ये पढ़ेगा। जानते हैं लोगों का जवाब क्या होगा? हर अक्लमंद आदमी कहेगा सुनिए हुसैनी साहब यहाँ तक तो ठीक था, मगर अब आपकी जगह या तो आप पढ़ेंगे, वरना ये जो 2 बैठे हैं ना इनमें से कोई नहीं पढ़ेगा, क्योंकि ये अफजल पढ़ेगा या आप जैसा पढ़ेगा। क्या मतलब? यानी बंदे की जगह उसे बिठाया जाता है, या तो वो उस जैसा हो, पता नहीं कहाँ बैठे हैं आप भाई, आप इसे बिठाएंगे या उस जैसा हो या उससे, इसको कैसे बिठा दे, इस जीन्स टी शर्ट वाले को कैसे बिठा दे? या तो कबिला से कहिए गुजारिश करे, ये बुजुर्ग है जाके पढ़े, या आप मेरा साहब से कहिए। मैंने कहा क्यों? क्या मौलाना आपकी जगह वो बैठेगा जो आप जैसा होगा या आपसे बेहतर होगा। मुसलमानों कितने भोले हो, मौली साहब के बारे में ये बात समझ में आ गई। मैं ये पूछ रहा हूँ, नबी जो बार बार फातिमा को अपनी जगह बिठा रहे थे, जाके पूछो, जाके पूछो ना, कोई जाके पूछे या रसूलुल्लाह किस हैसियत से बिठा रहे? फातिमा आप जैसी हैं या आपसे बेहतर है? किसी में दम था, किसी में दम था? अरे बोलो, किसी में दम था कि रसूलुल्लाह से पूछे आप जैसी है या आपसे बेहतर है? किसी में दम नहीं था, सबके मुंह पे ताला था। इसलिए कि फातिमा वो दुनिया का वाहिद किरदार है। पूरे मजमे की तवज्जो, फातिमा वो दुनिया का वाहिद किरदार है कि अगर इसे खाना नबूवत से देखोगे तो फातिमा तो उम्मे अबीहा नजर आएगा, खाना इमामत से देखोगे तो मादर इमामत नजर आएगी। सलात बराबर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर इधर से देखोगे तो उम्मे अबीहा है और उधर से देखो तो उम्मुल आइमा है।
फातिमा की अजमत, फातिमा की शान, फातिमा का मर्तबा, फातिमा का वकार नामुमकिन है कोई बयान करे। नामुमकिन इसलिए कि फातिमा क्या है, ये जो कहा जाता है वमा अदरा का मा लैलतुल कद्र, तुम्हें क्या मालूम कि शब कद्र क्या है। लोग समझते हैं शब कद्र से मुराद कोई रात है। मासूम से पूछा गया वमा, ये जो कहा जाता है वमा अदरा का मा लैलतुल कद्र, तुम क्या जानो शब कद्र क्या है। फरमाया शब कद्र से मुराद हमारी जद्दा फातिमा। अब लोगों की समझ में आया कि शब कद्र किसी रात का नाम नहीं है, फातिमा की जात का नाम है। तुम्हें क्या मालूम कि फातिमा क्या है, तुम्हें क्या खबर कि फातिमा क्या है। उसके बाद मासूम ने फरमाया सुनो, हम तुम्हारे लिए हुज्जत हैं, फातिमा हमारे लिए हुज्जत है, फातिमा हमारे लिए हुज्जत। अब आप कहेंगे जी रसूलुल्लाह की 3 बेटियां थी, रसूलुल्लाह एक के लिए उठते थे, आप औरों के लिए उठते दिखाएं। एक को गले लगा रहे हैं, औरों को दिखाएं। एक को चूमते हुए नजर आ रहे हैं, औरों को दिखाइए। छोड़ दीजिए, इस मजमे में जितने भी अफराद हैं ये इस बात की गवाही देंगे। देखिए जब हमारे यहाँ शादी होती है ना, शादी होती है तो 2 मौलवी लाए जाते हैं। एक भी ये काम कर सकता है मगर 2 मौलवी लाए जाते हैं। और लाने के बाद कहा जाता है कि हुजूर आप लड़के की तरफ से पढ़ेंगे, आप लड़की की तरफ से। तो जो लड़की वाला वकील होता है वो जाता है लड़की के बाप के पास और कहता है कि हुजूर ये बताइए लड़की का मेहर क्या रखना है, होता है कि नहीं, क्या रखना है। तो कहता है खुश होकर मेहर फातिमा 107 तोला चांदी। ये कहता है कि अब तो अब चूंकि मॉडर्न जमाना हो गया, अब लोग कहते हैं 5 लाख 12 लाख 14 लाख 14 लाख का जी 14 मासूमीन के सत्ते में। अगर इसे कल 72 शोहदा से प्यार हो गया तो बर्बाद हो, सड़क पे आ जाएगा, मर जाएगा। क्या मतलब है यार, उसे कैसे लाई थोड़ी देना है। 14 लाख। मौलाना मासूम फरमाते हैं कि दुनिया की खुशकिस्मत खातून वो है जिसका मेहर कम हो गया। याद रखिएगा, मेहर फातिमी को कम मत समझो। जो मेहर फातिमी को कम समझेगा वो फिर अकीदे का मजबूत नहीं है। इसलिए कि दुनिया की सबसे बड़ी रकम वो है जिसके साथ फातिमा का नाम जोड़ जाए। उसे 107 तोला चांदी पे ना जोड़ो, उसे फातिमा के नाम जोड़ो। इसलिए कि जिस चीज में फातिमा के नाम की बरकत शामिल हो, खुदा की कसम वो यहाँ भी अजर देगी और वहाँ भी अजर देगी। ठीक है, अब उसको मेहर को बढ़ाए। मेहर हल्का होना चाहिए, आसान होना चाहिए, सुबह होना चाहिए, आदमी आसानी से दे दे। नहीं, लाखों में चला गया। मेहर फातिमी जितनों के आप में 80% 99% वो अफराद है जिनका आक़द मेहर फातिमी पे हुआ। रसूलुल्लाह की बेटी का मेहर क्या है, मेहर फातिमी पे आक़द होगा जी। मेहर फातिमी 107 तोला चांदी पे इसी को हो रहा। आपने कभी मेहर ज़ैनबी सुना? बोलिए सुना। मेहर ज़ैनबी सुना, मेहर उम्मे कुलसूम सुना, मेहर रुक़ैया सुना। रसूलुल्लाह की तो 3 बेटियां और थी। मेहर कहाँ गया भाई? चूमा एक को, गले एक को लगाया, हाथ एक को बोसा दिए, लाके एक को बिठाया। मेहर भी एक ही का चला, कम से कम उनका मेहर ही ले आओ। और कमाल यह है कि जिसने नाम लिखे ना बेटियों के, वो भी आपके कबीले के रखे। ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुक़ैया, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर मैंने अपने कबीले का नाम रख दिया तो एक कौम ऐसी है जो नाम पढ़ते ही समझ जाएगी कि ये रसूलुल्लाह के घर में ये नाम नहीं हो सकते। रसूलुल्लाह के घर में नाम नहीं हो सकता। अब आप कह रहे हैं रसूलुल्लाह के घर में मेहर कितनों का मशहूर है? फातिमा। छोड़ दीजिए, अरे मौलाना मेहर की क्या बात, पुराने जमाने की बात है, जमाने कदीम की बात है। अबे जब दामाद आज तक जिंदा है पुराना, दामाद के भी तो आज तक चर्चे हैं, तो मेहर का खेल छोड़ दीजिए। चलो भाई छोड़ देते हैं। जहेज, मैं आपको फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जहेज दिखा है कि नहीं? रिवायत चक्की, बिछोना, बर्तन वो है कि नहीं? अरे बोलिए। जहेज के नाम पे बड़े खामोश हो जाते हैं। जहेज लेना ऐब नहीं है। लोग कहते हैं जहेज मतलब क्यों ना लो भाई, जहेज लो। अगर जहेज लेना ऐब होता तो मौलाए कायनात कभी ना लेता। अली ने जहेज लेके बताया कि नहीं जहेज लेना ऐब नहीं, मगर ऐसे लो जैसे अली ने लिया। पहले मेहर दो, पहले मेहर दो, बाद में मौला कायनात जब आए तो क्या फरमाया रसूलुल्लाह? ए अली, माले दुनिया से क्या रखते हो? या रसूलुल्लाह एक घोड़ा है। कहा वो तो सफर के लिए जरूरी है। कहा एक तलवार है। कहा सिपाही के लिए जरूरी है। कहा एक ज़रा है। कहा उसकी तुम्हें जरूरत नहीं है, इसे फरोख्त कर दो। नहीं पहुंचे, इसे फरोख्त करो।
गए फरोख्त करके आए, 500 या जो इतना भी दिरहम मिला वो ला दिया, उसी से जहेजिया खरीदा गया, उसी से जहेज जनाब सैयदा खरीदा गया। इसका मतलब यह कि मेहर से जहेज खरीदा जाता है। जहेज उस वक्त लानत बनता है कि जब मेहर तो हो फातिमी और उम्मीद लगाए बैठा हो फॉर्चूनर की, अब ये लानत है, ये है लानत। जितना मेहर उतना जहेज। चलिए मेहर फातिमी मशहूर है, औरों का मेहर भी मशहूर नहीं हुआ, जहेज ले आते। अरे छोड़िए भाई, जहेज वहेज कहाँ, ये तो जनाब सैयदा का जहेज था जो किताबों में आ गया। मेहर सैयदा का किताबों में, जहेज सैयदा का किताबों में, इस्तकबाल सैयदा का, बोसे सैयदा के, गले लगाना सैयदा का, अपनी जगह बिठाना छोड़ दीजिए। मैं आपको बताऊं, दामाद चाहे जितना शरीफ हो उस वक्त तक शरीफ रहता है जब तक घर में दूसरा ना आए। जैसे ही दूसरा आता है पहले वाला रंग दिखाने लगता है। मैं मिसाल दूं, गाँव में एक साहब के 4 बेटियां थी और 4 में से 3 की शादी गुर्बत में हो गई, जहेज वेज नहीं दिया गया। बाद में अल्लाह ने उन्हें नवाज दिया तो चौथे को उन्होंने मोटरसाइकिल दे दी। तो खुदा की कसम वो ससुर से कहे ना कहे मगर घर जाके बेटी से जरूर कहेंगे, पापा को उस वक्त हालात नहीं थे, अब दे देते भाई, जहां उसे दिए हमें भी दे देते, हम भी तो उनके दामाद हैं। तो भैया कम से कम उस वक्त नहीं जहेज दिया गया था जब सैयदा का दिया गया। बाद में आके कोई कह देता या रसूलल्लाह आप अली को दे रहे हैं हमें भी दे दे, दिया गया ना जहेज है। तुमने बेटियां बनाई है तो पोस्टमार्टम भी तो सुनो, ऐसे थोड़ा ही है। तुमने अगर बेटियां बनाई है तो सुनो, फिर फातिमा का जहेज, फातिमा का मेहर, फातिमा का इस्तकबाल, फातिमा का उठना, फातिमा का बैठना, फातिमा का दरवाजा, सब कुछ फातिमा के लिए। आगे बढ़िया, आप सुनिए, 4 दामाद है, बेटियां हो ना हो, इंतकाल कर गई, दामाद तो है, दामाद तो। अब ससुर जाने लगे किसी ऑफिशियल मीटिंग के लिए मौलाना, और वो कहे दामाद को इधर आओ, मुझे कल जाना है, तुम भी साथ चलना, छोटे दामाद से। ठीक है पापा मैं भी चलूंगा। बाद में उसने कहा कि ये बताओ बिटिया क्या कर रही है, कहो तो घर में, कहो से भी ले लो। अब जब बिटिया आ गई, नवासे क्या कर रहे हैं, कहो ले भी लो। अब दामाद, बिटिया और नवासे चले गए ससुर के साथ ऑफिशियल मीटिंग में, और वो ऑफिशियल मीटिंग इतना हंगामा मचा जाए कि कुरान की आयतों में छुप जाए, कुरान की आयतों में आ जाए, महफूज हो जाए, और पूरी दुनिया उसे ईद के तौर पर मनाने लगे। मुबाहिला मुबाहिला। अब जब वो मामला खत्म होगा तो फिर वो जो पुराने दामाद हैं उनका क्या हक बनता है? वो ये तो जरूर कहेंगे कि कम से कम जहां उसे दामाद को ले गए थे हमें भी लेके जाते। भाई जहां छोटा दामाद गया वहां बड़े भी चले जाते। पूछिए, किसी दामाद ने कहा किसी दामाद ने अगर उस दिन नबी खींच के भी लेके जाना चाहते तब भी ना जाते, क्योंकि इन्हें मालूम था कि मैदान जंग नहीं, मैदान मुबाहिला है। जंग में तलवार चलती है, मुबाहिला में लानत आना है, और लानत में और तलवार में फर्क है कि तलवार गर्दनों को जुदा करती है, लानत नस्लों को मुनक़ता करती है। बोलिया भाई, लानत नस्लों को मुनक़ता करता है। कोई दामाद है जिसने रसूलुल्लाह से बाद में कहा या रसूलुल्लाह हम भी चलते, हम भी तो दामाद थे, जबकि आयत में तो गुंजाइश थी, जमा का सीखा आया था, तुम अपने नफ्सों को लाओ। कोई आया नहीं आया। अच्छा बेटियां थी तो ले आते, कहीं बेटियां इंतकाल कर गई थी, छोड़ दीजिए, बेटियां नहीं थी, दामाद नहीं थे, नवासे बड़े पक्के होते हैं, नवासे जिद पकड़ लेते हैं। जानते जब गर्मियों की छुट्टी में मौलाना नवासे घर आते हैं तो हालात क्या बन जाते हैं। अगर नाना नवासे को, मतलब 2 बेटियां हैं, दोनों के बच्चे आ गए, एक बेटी के बच्चे को ले जाके तीसरी गली में एक टॉफी दिला दे, नवासा इतना पक्का होता है खाता नहीं है, हाथ में दबाए रखता है। जब घर आता है तो दूसरी वालों को बुला के देख नाना ने दिलाए, और फिर सारे आके कहते हैं ऐसी ही चाहिए। तो कोई तो होता है जो आके कहता है नाना हसनैन का लिबास वहां से आया है, हसनैन का लिबास वहां से आया है। आया कोई भाई? आया? अरे बोलिए, घबरा क्यों रहे हैं, मैं मजलिस खत्म कर रहा हूं। आया? बोलिए, आया हसनैन के लिबास के अलावा कोई? वरना जैसे टॉफी का मसला था आ जाते बच्चे। अच्छा छोड़ दीजिए, बच्चे भी बड़े शरीफ थे, जैसे अब्बा थे, बच्चों ने भी शिकायत नहीं की, अब्बा ने जाने की नहीं की, बच्चों ने लिबास की नहीं की। तो कोई बच्चा तो होता जो ईद के दिन आके कहता नाना हसनैन यहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं आप? भाई
हसनैन यहाँ बैठे हैं, हमें भी बिठाइए। किसी ने जिद की नहीं। अब एक जुमला कहूँ, इस्तकबाल फातिमा का, उठना फातिमा के लिए, बिठाना फातिमा के लिए, चूमना फातिमा के लिए, दरवाजे पर सलाम फातिमा के लिए, गले से लगाना फातिमा के लिए, मेहर फातिमा के लिए, जहेज फातिमा के लिए, मुबाहिला में फातिमा, मुबाहिला में फातिमा का शौहर, मुबाहिला में फातिमा के बच्चे, लिबास फातिमा के लिए। अरे कुछ ना होता, कम से कम मदीने की किसी गली से कोई बच्चा निकल के आता और कहता खालू अली सलाम अलैकुम। लेके आओ। उठना एक के लिए, बैठना बेटे पे बेटियां बना रहे। सुनो, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ये सोच रहे थे 3 बेटियां बनाएंगे शिया परेशान हो जाएंगे। ये कौम परेशान होने के लिए पैदा ही नहीं, ये तो परेशान करने के लिए पैदा हुई है। और याद रखो, जितना दुनिया तुमसे परेशान है ना, बोलिए जितना दुनिया, अच्छा आपके चाहे जितने मुखालिफ फिर भी आपको समझते हैं। अब हमारे यहाँ तो आज़ादाना तौर पे मजलिस हो रही, देखिए लोग बैठे हैं, मजलिस हो रही, कुछ नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं, लोग बैठे हैं, खड़े हैं, इधर उधर सुकून से। आप बगल वाले मुल्क में जाइए, आपको पता चलेगा मजलिस कैसे होती है। जब आप जाएंगे तो चेकिंग, अंदर दाखिल होंगे तो चेकिंग, और वहाँ से लाके एक आदमी इधर खड़ा होगा, एक आदमी इधर मौलाना। भाई इतना प्रोटोकॉल क्यों? मौलाना हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। मैंने कहा ऐसा क्यों होता है? मौलाना आपको नहीं पता, आपके मुल्क में और हमारे मुल्क में फ़र्क है कि आपके मुल्क में मजलिस आज़ादाना तौर पे हो जाती है। हमारे यहाँ मुश्किल है कि जिसे भी जन्नत चाहिए होती है वो मजलिस में आके फट जाता है। आपने गौर नहीं किया? हमारे यहाँ जिसे भी जन्नत चाहिए होती है वो मजलिस में आके फट जाता है। बस बड़े भोले हैं आजमगढ़ के लोग, जिसे भी जन्नत चाहिए होती है वो मजलिस में आके फट जाता है। मैं हंसने लगा, मैंने कहा किबला खुदा का शुक्र अदा कीजिए कि फटने वाले को भी पता है कि जन्नत मजलिस ही से मिलेगी। सलात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हो गया टाइम तो हो गया। कितनी देर हो गई? कितनी देर हो गई? एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद हो गया, एक और सलावात पढ़ना। कैसे बिस्मिल्लाह? पीछे लोग बिस्मिल्लाह के लिए तैयार। मौलाना 1 बजे के बाद लोग खतीब के नुक्ते की तरफ नहीं, देगों की तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। एक और सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले। मैं खत्म कर रहा हूं। जितनी दुश्मनी जनाब सैयदा के साथ हुई, किसी के साथ कल भी थी, आज भी हो रही है। मैं आपको बताऊं कैसी दुश्मनी। आप जाइए करबला, रोजा, काज़मैन रोजा, जन्नतुल बकी जाइए। अभी कल की तारीख में आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे खबर चली है कि हमारे मुल्क के PM प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दुबई गए। क्यों गए? उद्घाटन करने। किस चीज का? एक मंदिर बनाया गया। ठीक है भाई, मंदिर बनना चाहिए। जिस मुल्क में जिस मजहब के लोग हैं उनकी इबादतगाह होना चाहिए। ईसाई हैं तो उनकी इबादतगाह, क्रिश्चियन है तो चर्च का होना, हिंदू है तो मंदिर का होना, मुसलमान है तो मस्जिद का होना। यानी जो जिस मजहब का है, सरदार है तो गुरुद्वारा होना चाहिए। मगर मुल्क मुसलमानों का है, बनवाने वाले मुसलमान हैं, बनाए इफ्तिताह करने गए। मेरी गुजारिश यह है उस मुल्क के लोगों से कि तुमने यहाँ मंदिर बनवाया, तुम्हारी अपनी मर्जी, मगर सारा अरब मुतवज्जे हो मोहम्मद की बेटी की कब्र की तरफ। तुमने बनवा दिया, ठीक है, अच्छी बात है, बनना चाहिए, मगर एक कब्र आवाज दे रही। कब्र आवाज। माह शाबान तेजी से बड़ी अच्छी तारीखें हैं। ये वो वाहिद महीना है माह शाबान का जिसमें कोई गम की तारीख नहीं है, विलादत है। ये हुसैन का मौजज़ा है कि जिस महीने में हुसैन आया है उसमें कोई गम नहीं, और जिस महीने में हुसैन गए हैं उसमें खुशी खुशी नहीं। जनाब ज़ैनब सलाम की विलादत इसी महीने में, जनाब अब्बास, इमाम हुसैन, जनाब ज़ैनुल आबिदीन, और सारी विलादत, इमाम ज़माना, ये सब विलादतें। उलमा बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में जुमला कहना। इस महीने में बहुत सारे दिन अच्छे हैं, मगर इस महीने में एक रात है जिसे शबे नीमे शाबान कहा जाता है।
मासूम फरमाते हैं कि शब कद्र के बाद सबसे बड़ी रात नीमा शाबान है। इस रात को अपने हाथ से न जाने दीजिएगा, बड़ी अहम रात है। ये वो रात है जिस रात में मुकद्दर लिखे जाते हैं, जिसमें तकदीरें संवारी जाती हैं, जिसमें नसीब लिखे जाते हैं। किसे साल भर कितना रिस्क मिलना है इसी तारीख में रखा जाएगा, किसे कितनी इज्जत मिलना है इसी तारीख में रखी जाएगी, किसे कितनी शोहरत मिलना है इसी रात में रखी जाएगी। सब कुछ इसी रात में। किसे औलाद मिलना है, किसको जिंदगी मिलना है, किसके यहाँ मौत आना है, सब कुछ इसी रात में रखी जाएगी। ये रात आसानी से न गुजारिए, गुस्ल कीजिएगा। मासूम ने फरमाया जो इस रात में गुस्ल कर ले उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। ये पानी जब सर से पाँव की तरफ आता है तो सर से पाँव की तरफ नहीं आता है, ये आपके गुनाह है जो आपके जिस्म को छोड़ कर। उसके बाद चंद रकअत नमाजें, उसके बाद एक अमल है जो आसान है मगर बड़ा कीमती है, ज़ियारत इमाम हुसैन शब नीमा शाबान। वहाँ वो तो बहुत अच्छा है, उससे तो अच्छा कोई नहीं है। मुकद्दर का सिकंदर है वो इंसान जो शब नीमा शाबान में करबला नहीं है। आप जहाँ हो ज़ियारत आशुरा पढ़ें, ज़ियारत वारिसा पढ़ें। मासूम ने फरमाया अगर कुछ नहीं कर सकता आपने घर की छत पे चला जाए और जाने के बाद करबला का रुख करे, दाएं बाएं देखे, आसमान की तरफ देखे, उसके बाद करबला का रुख करके उंगली उठा के कहे अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह। तुम सोच नहीं सकते। मैं मेरी तुमसे गुजारिश ये है कि जब शब में बैठो ना, दुआएं करो अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, रिश्तेदारों के लिए, तो ये दुआ जरूर करना कि फातिमा का रोजा तामीर हो जाए। इस वक्त की सबसे बड़ी दुआ ये है कि रोजा तामीर हो जाए। इसलिए कि सिर्फ रोजे की तामीर का इंतजार तुम्हें नहीं है, एक पर्दे पर बैठा हुआ भी इंतजार करा। ये महीना इमाम ज़माना से भी मंसूब है। कोशिश कीजिएगा कि जितना हो सके इमाम ज़माना का कुर्ब हासिल करें इस शाबान। इसलिए कि इसमें हजरत की विलादत 15 शाबान की सुबह इमाम की विलादत है। दुआ कीजिएगा। एक माँ के सारे सवाल से बड़ी मोहब्बत और बड़ी मेहनत से मजलिस सजाई गई। जब माँ की मजलिस होती है ना, मसाइल मेरे भाई पहुँच चुके, मेरे छोटे भाई मौलाना मोहम्मद मेहदी ने मुकम्मल मुदल्लल मुफस्सल मजलिस खिताब की, भरपूर मसाइल पढ़े। अल्लाह उनकी तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए। मैं उनकी तरह मसाइल नहीं पढ़ सकता, शहज़ादी ने उनसे नवाजा है मसाइल के हवाले से। अल्लाह उसकी ज़बान में ताकत दे। मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, जब माँ का तज़किरा होता है उम्मन तो रज़ा सिलसिली का एक कलाम पढ़ा जाता है, मौत की आगोश में जब तक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रज़ा थोड़ा सो जाती है। 2009 में मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ। मैंने 6 लोग मरहूम को बुलाया, वो तशरीफ लाए, उन्होंने ये कलाम पढ़ा। जब वो कलाम पढ़ के बैठ गए तो मैं उनके करीब पहुंचा, मैंने हाथ जोड़ के कहा चाचा ये जो मतले में माँ है ना, मौत की आगोश में जब तक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रज़ा थोड़ा सुकून पाती है माँ। ये जो मतले में माँ है ये मेरी माँ है, ये आप है, ये हमारी माँ है। मैं समझा नहीं कि हमारी माँ है जो कब्र में जाकर थोड़ा सुकून। एक माँ वो है जिसे कब्र में सुकून। समझ गए ना कौन माँ है? वो हुसैन की माँ है। अभी तो 28 रजब गुजरी है, अभी चंद दिनों पहले जब 28 रजब को हुसैन ने मदीना छोड़ा ना, तो बस अम्मा की कब्र पे जाके इतना कहा, अम्मा लहू लुहान चमन देखने चलो, ज़ैनब के बाजुओं में रसन, अरे कब्र ज़हरा को ज़लज़ला आया, ए मेरे लाल हुसैन तू जहां जहां जाएगा। वाला दुआ करना, आंखों में आंसू। जिनकी माएँ चली गई है खुदा उन्हें तरीक़े रहमत फरमाए, जिनकी है खुदा उनके सर पर साया बरकरार रखे। बड़ी रहमत है माँ के जाने से घर खाली हो जाता है। बेटा चाहे जितना बड़ा हो, जब माँ मरती है ना ऐसे तलाश करता है जैसे कोई बहुत कीमती चीज खो गई हो। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बोला तुम्हें को गम ना दे सिवाय मैं सरकार बड़ी कीमती शय है ना मौत की आगोश में। मैं एक रिवायत पढ़ देता हूँ, अक्सर पढ़ता हूँ, आज फिर पढ़ देता हूँ।
6 मकाम ऐसे जहां जनाब सैयदा खुद तशरीफ लाती है। पहला मकाम मजलिस हुसैन, जब कहीं मजलिस होती है सबसे पहले आने वाली जात का नाम फातिमा, तो बाद में आते ना सैयदा पहले आ जाती है, ज़ैनब पहले आ जाती है, सुकैना पहले आ जाती है, तो बाद में आते बार बार वो रास्ते की तरफ देख के बच्चे पूछिए तो अम्मा मेरे पापा को रोने वाले कब आएंगे। वो बहन पूछती है अम्मा मेरे भाई को रोने वाले इंतजार कर। पहला मकाम मजलिस हुसैन जहां जनाब सैयदा तशरीफ। दूसरा मकाम कब्र हुसैन, जब तुम कब्र हुसैन की ज़ियारत के लिए जाओगे इस्तकबाल के लिए फातिमा करो, आजा मेरे लाल के अज़ादार आजा, हुसैन की मातृ इस्तकबाल। अल्लाह, पहला मकाम मजलिस हुसैन, दूसरा मकाम कब्र हुसैन, तीसरा मकाम का नारा मोमिन। जब किसी मोमिन का वक्त आखिर आता है और सिर्फ यासीन सुनाई जाती है, मुंह में पानी टपकाया जाता है चम्मच के जरिए, तो 14 मासूमिन की रूह से घेरे होते हैं। जब तक यासीन सुनाई जाती है सब खड़े रहते हैं, मगर उस्ताद मोहतरम मौलाना सरकार ने निसाब पढ़ा करते थे कि जब उसके मुंह में पानी डाला जाता है 13 मासूम खड़े रहते, एक बीवी पीछे हटती है। जब वो पीछे हटती है, माँ मेरे ज़दार को छोड़ के कहाँ जा रहे? वो कहती है मेरे लाल मैं छोड़ के नहीं जा रही, मैं मंजर देख नहीं पाऊंगी। कब अम्मा क्यों? कब मेरे लाल आज तेरे ज़दार का वक्त आखिर आया तो पानी पिलाया जा रहा। हाय करबला, 3 दिन का भूखा प्यासा, दश्ते करबला अर्ज़। पहला मकाम मजलिस हुसैन, दूसरा मकाम कब्र हुसैन, तीसरा मकाम कन्हारा मोमिन, चौथा मकाम कब्र मोमिन। जब किसी मोमिन का वक्त आखिर आता है उस कब्र में उतारा जाता है, एक तरफ अली खड़े होते हैं, एक तरफ फातिमा। आजा मेरे लाल के अज़ादार आजा, इस अंधेरे से न घबराना। महशर में आएगी, आवाज आएगी अहले महशर अपनी आंखों को बंद कर लो। सब अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, फिर आवाज आएगी ए मोहम्मद और अली तुम भी आंखों को बंद करो। नबी फरमाएंगे मैं क्यों बंद करूं, मेरी तो बेटी है, अली क्यों बंद करे, अली की सो जाए करें आंखें बंद करो। क्यों? जिस कैफियत के साथ फातिमा दाखिले महशर हो रही है तुम पहचान नहीं पाओगे। क्यों? का एक हाथ में हुसैन का कुर्ता, जज़ाकल्लाह, मौला तुम्हें कोई कम ना दे सिवाय सब सरकारें। एक हाथ में कुर्ता और दूसरे हाथ में बास करते हुए बाजू लेके फातिमा दाखिल महशर। पहला मकाम मजलिस हुसैन, दूसरा मकाम कब्र हुसैन, तीसरा मकाम किनारा मोमिन, चौथा मकाम कब्र मोमिन, छठा मकाम महशर, पांचवा मकाम जानते क्या? पांचवा मकाम जब तेरे जमाने का इमाम आएगा और रोज़ा रसूल पे खड़ा होगा, उस वक्त जनाब सैयदा आएंगी, 5 या 6 जुमले कहेंगे और उसके बाद बेहोश हो जाएंगे। इमाम ज़माना खड़े होंगे, आपके कातिलों को निकाल के दरख्त पे टांग दिया जाएगा, रजात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जनाब सैयदा तशरीफ लाएंगी, पहला जुमला कहेंगे मेहदी इन्होंने मेरा हक छीन लिया। न जाने आखिरी जुमला आप कहना, पहला जुमला कहेंगे मेहदी इन्होंने मेरा हक छीन लिया, खुदा मरहुमा को बड़ी रहमत फरमाए, इन्होंने मेरा हक छीन लिया। दूसरा जुमला कहेंगे मेहदी इन्होंने मुझे भरे दरबार में झुठलाया। तीसरा जुमला कहेंगे मेहदी इसने मेरे बाप की तहरीर को फाड़ा है। चौथा जुमला कहेंगे मेहदी इसने मेरा दरवाजा जलाया है। पांचवा जुमला कहेंगे मेहदी इसने मेरी पसलियां तोड़ी है। छठा जुमला कहेंगे मेहदी इसने मेरा मुंह से मार डाला है। और आखिरी जुमला कहेंगे सैयदा बेहोश हो जाएगी, मेहदी इसने मुझे तमाचा मारा। जज़ाकल्लाह, मौला तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गलत। जो भी बीमार है खुदा उससे शिफा इनायत फरमाए। मौलाना नाज़िर तकवी साहब का बेटा बीमार है, इतना बड़ा मजमा बैठा है, खुदा उसे शिफा कामिल और सेहत आजिला इनायत फरमाए। सुनोगे? पहला जुमला मेहदी इसने मेरा हक छीन लिया, इसने मुझे भरे दरबार में झुकाया, इसने मेरे दरवाजे पर आग लगाई है, इसने बाप की तहरीर को फाड़ा है, इसने मेरे पसलियां तोड़ी है, इसने मेरा मुहसिन मार डाला। मेहदी इसने मुझे तमाचा मारा है, मैंने पढ़ लिया तुमने सुन लिया। जानते हो तमाचे का असर क्या है? नहीं जानते, नहीं जानते। अगर समझ जाते जानिएगा। हमारे यहाँ रिवायत में पढ़ा जाता है
कि जनाब सैयदा के जनाजे पे सबसे ज्यादा तलब करने वाली जात का नाम इमाम हुसैन है, मगर नहीं, हजरत आयतुल्लाह वहीद खुरासानी कहते हैं नहीं, सबसे ज्यादा तलब तो हुसैन नहीं हसन रोए। जब किसी ने जाकर कहा मौला अगर आप ऐसे रोएंगे हुसैन को कौन संभालेगा, तो इमाम हसन ने कहा नहीं, जो मेरी आंखों ने देखा वो हुसैन की आंखों। मौला आपने क्या देखा कि मैंने अपनी माँ को तमाचे गाते हुए देखा। अरे मेरी माँ को तमाचा। अल्लाह अल्लाह, मैंने पढ़ दिए, मजलिस खत्म हो सकती थी, मगर मैं चाहता हूँ 2 मिसरे पढ़ दो। मिसरे नहीं है भाई, मरसिया है, ये मिसरे नहीं है, मरसिया है। इसे सुनिएगा, महसूस कीजिएगा। हसन अकबर साहब दुबई में उन्होंने 2 मिसरे कहा, मिसरे नहीं है मेरा भाई, मरसिया है। वो कहते हैं पुतूल रोई है फिजा को ये बताते हुए, पुतूल रोई है फिजा को ये बताते हुए, हसन ने देखा है मुझको तमाचे गाते हुए। अरे मुझे तमाचे मार रहा था, मैं फरियाद कर रही थी, या मेहदी अदरक ने, या मेहदी अदरक। परवरदिगार थी वास्ता मोहम्मद उम्मत का, हमारी मुख्तसर कलील से बात फरमा, सबब निजात तो शाह आखिरत करार दे। मरहुमा के सारे सवाब के लिए मेरी सज़ा बर्फा की थी, फिशार कब तन्हाई कब खिदमत पर से महफूज फरमा, दरजात को बुलंद से बुलंद फरमा, जवार अहले बैत में जगह फरमा, जवार मासूम में जगह फरमा। मेरे अल्लाह माह शाबान चल रहा है, रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरा महीना है, जो इस महीने में एक रोजा रखेगा मैं उसे जन्नत की बशारत देता हूँ। परवरदिगार हम सब के गुनाहों को माफ कर दे, हमारे गुनाहों को माफ कर दे, गुनाहों को माफ कर दे। परवरदिगार ये इंसान रोज तौबा करता है और रोज गुनाह करता है। अल्लाह तू ऐबों पे पर्दा डालने वाला है, तू गुनाहों को माफ करने वाला, हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हमारी आक़िबत बखैर कर दे, आक़िबत बखैर कर दे, आक़िबत बखैर कर दे। मेरे अल्लाह हमारी ज़बान बयान में क़ुव्वत अता फरमा, इनकी समाअतों को हर बलाए नागानी से महफूज फरमा। मेरे अल्लाह जितने बैठे हैं इन्हें मांगने का तरीका नहीं आता, तुझे अता का सलीका आता है। इनके उठे हुए हाथों पर अपनी रहमतें, बरकतें, रहमतें, मग़फ़िरत नाज़िल फरमा। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, ये जितने बैठे हैं इन्हें अपने अलावा किसी दूसरे का मोहताज करार न दे। तू रहीम रहम फरमा, तू करीम करम फरमा, तू राज़ खैर की नायत फरमा। मेरे अल्लाह इन सब की तौफ़ीक़ात में इजाफा फरमा। मेरे अल्लाह उलमाए हक़ का साया सरों पर बरकरार फरमा, निज़ाम मर्जियत की हिफाजत फरमा। मेरे अल्लाह जन्नतुल बक़ी की तामीर फरमा, मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, तुझे वास्ता अहले बैत मुसलमान की अज़मतों का, इस पर शहज़ा के हक़ीक़ी वारिस हज़रत इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमें सरकार के आवान अनुसार में शुमार फरमा। एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमाकर मरहूमा मक़फ़ूरा अकबरी बानो बिन्त हसन अली की रुकू से, अली हसन की रुकू से